Hello everyone, my name is Gaurav Kumar Mishra. I cleared NEET UG in the year 2021. My marks were 640 out of 720 and my all over India rank was 5882. My general category rank was 2968. तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरी नीट की जो सक्सेस स्टोरी है वो स्टार्टिंग उसकी कैसे हुई और उसका एंड कैसे हुआ और उस बीच में मुझे क्या सिचुएशंस और क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। मैं बेसिकली हजारीबाग झारखंड का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी हजारीबाग से कंप्लीट की है। और जब मैं 12th में था तब तक मुझे नीट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। मुझे बस पता था कि ये 720 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, ऑल ओवर इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है और इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है जिसमें वो अलग अलग कोर्स पढ़ सकते हैं, एमबीबीएस बीडीएस। तो एमपीएस ही सबका फर्स्ट चॉइस रहता है। मैंने भी ये जब सुना तब मुझे पता चला, उसके एकदम से तो पता नहीं चलता किसी को, ये सुन के ही पता चलता है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ एमबीबीएस करना है, लेकिन ये 2019 12th के बाद ऐसा दिमाग में आया। 12th तक मैंने नीट की कोई कोचिंग भी नहीं की थी। अब 12th के बाद फिर डिसाइड हुआ कि कोचिंग कहाँ करें, तो लोकल भी कर सकते थे, यहाँ पे बाहर जा सकते थे। तो उस समय में और अभी भी जो ट्रेंड है कि लोग जाते हैं कोटा या दिल्ली, एक दो जगह पे ये जो फेमस स्टडी हब सेंटर बन चुके हैं इनके। तो अब हमने डिसाइड किया कि कोटा जाना है। अब कोटा गए तो वहाँ पे एडमिशन हमने लिया एलएन में। एलएन लैंडमार्क सिटी कुनाड़ी में मेरी क्लासेस लगी और मैंने अचीवर फेज ज्वाइन किया। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैं जैसे गया तो मुझे माहौल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स को एकदम से ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल में भेजोगे तो उन्हें लगेगा ही कि यार ये कहाँ आ गए हम। और यहाँ पे सारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही अपना कैरियर ओरिएंटेड हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की आदत है। और मुझ में वैसा कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में। तो मैं बहुत ही मतलब लाइटली इस चीज़ को समझ रहा था कि हाँ जैसे स्कूल में पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे, हो जाएगा। फिर जैसे जैसे हमारे टेस्ट हुए तो टेस्ट में मेरे नंबर 500 भी क्रॉस नहीं कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। स्टार्टिंग से ही डर लगने लगा कि यार पढ़ा तो मैंने खूब, पर जहाँ नंबर में सोच रहा था 650 700 मेरे को एकदम से आ जाएंगे, तो मुझे तो नंबर कुछ भी नहीं आए। तब मुझे मतलब इस चीज़ का डेप्थ पता चला कि बहुत हम लोग को गहराई में पढ़ना है, बहुत बारीकी से हर चीज़ को हैंडल करना है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाते हो अपने कोर्स के साथ, वहाँ कोटा में क्लासेस जैसे जैसे चलते हैं आपको बहुत एक्सपीरियंस होने लगता है। जैसे आपके दोस्त बनेंगे, आप उनसे जो सीखोगे सुनोगे, टीचर्स जैसा बताएंगे, तो आपको बहुत चीज़ गेन करने को मिलेगा, बहुत एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो अब मैं जब मेरे टेस्ट इंक्रीज होने लगे तो मेरे नंबर अराउंड थे 450 प्लस माइनस। ये 2019 में जब मेरी क्लासेस चलती थी। अब जब 2019 की मेरी वो क्लासेस धीरे धीरे एंड पे आ गई, फेब में मेरे ख्याल से एंड हुआ था, तो हमारे मेजर्स टेस्ट स्टार्ट हुए। उसमें भी मेरे नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए, बट द फर्स्ट टाइम आई क्रॉस 500 वॉज इन मेजर्स। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि साल भर मैंने पढ़ाई की, मेरे कभी 500 प्लस नहीं आए और बताओ मेजर्स आए और मेरे 500 प्लस आ गए। और हर टेस्ट के बाद जब भी मेरे घर में बात होती थी तो पापा के पास पहले ही मेरा आईडी पासवर्ड रहता था, वो खोल के देखते थे, बताते थे तुम्हारे फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, बायो में इतने। तो मैंने बोला कि मैं क्या बताऊँ आपको, सब पता ही है पहले से। बोलते थे बस एक ही चीज़ बोलते थे कि चलो बेटा लगे रहो, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग से ही डे 1 टेस्ट 1 हमेशा से मम्मी भी बहुत मतलब इनकरेज करती थी। पेरेंट्स मतलब बहुत सपोर्ट अपना दिखाए, मेरी बहन भी कि चल बढ़िया कर रहा है, मैं भी खूब आशीर्वाद दे रही हूँ तुझे, तू बढ़िया कर लेगा। मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं। मेरी बहन और मैं ट्विंस हैं, तो वो अभी लॉ कर रही है। अब जब एलएन में मेजर्स हुए तब बीच में आया कोविड। अब कोविड ने ऐसा तहस नहस किया कि हम लोग को कोटा छोड़ के पहले तो घर जाना पड़ गया और हमारा जो फ्लो चल रहा था पढ़ाई का वो ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक हुआ। तो ब्रेक हुआ इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कोटा में हम लोग का शेड्यूल बन चुका था, सब चीज़ बहुत सिस्टमेटिक चल रहा था। अब घर आना पड़ गया और सिचुएशंस भी ऐसी थी कि घर हम ऐसे ट्रेन से या ऐसे नॉर्मली फ्लाइट से नहीं आ पाए, हमें कार बुक करना पड़ा प्रॉपर। उसके बाद फिर एक दिन लगा, 3-4 दोस्त थे, हमने बुक करके घर पहुंचे यहाँ पे। फिर घर पे जैसे पढ़ाई हमने स्टार्ट की तो पहले पे तो बहुत ही मतलब मन वैसा पूरा एनर्जी के साथ नहीं था, बस अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशंस हर जगह के सुन रहे थे, कोविड के चलते ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो दिमाग बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड था। पढ़ाई से छोड़ के हम बहुत अलग अलग चीज़ों में ध्यान लगा रहे थे। घर में आने के बाद फिर फ्रेंड्स फैमिली इस सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। तो फिर भी मैं तो इसको अपनी गलती मानूंगा कि मैंने ये सब किया, क्योंकि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको हर चीज़ खुद ही हैंडल करना है। आपको खुद के लिए सोचना है कि मैं क्या, मेरे लिए राइटफुल चीज़ है और क्या गलत है।
अब जो भी हो, जैसा भी रहा, तो मैंने पढ़ाई की और बहुत लास्ट तक वो डेट को एक्सटेंड करते गए। नीट का एग्जाम अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, फिर फाइनली जाके सितंबर 2020 में उन्होंने नीट एग्जाम 13 सितंबर को डिसाइड किया। अगस्त तक मुझे नहीं पता था कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है, और फेब में जब कोर्स खत्म हुआ तब से लेके अगस्त तक मैंने अपनी पढ़ाई को काफी लाइटली लिया। लाइटली इन द सेंस, मेजर्स में तो मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अप्रैल में, मई में, और धीरे धीरे फिर वो एनर्जी कम, पता नहीं कैसे कम होती गई, मुझे खुद को भी नहीं पता चला, लेकिन वो एनर्जी अगस्त आते आते बहुत कम हो गई। और लास्ट में जैसे बाकी बच्चे कर रहे थे वैसे मैं ट्विटर पे खूब पोस्टपोन नीट वाला ड्रामा कर रहा था। सितंबर में जब नीट हुआ तो मेरे नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब नीट का फर्स्ट ड्रॉप पे मैंने जो नीट दिया उसमें थे 580। अब आप सोच रहे होगे कि यार 580 तो अच्छे नंबर हैं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, वो अलग अलग स्टेट्स पे डिपेंड करता है। मैं झारखंड का हूँ। उस समय ऐसा सिचुएशन हुआ था कि हमारे स्टेट में 6 कॉलेजेस थे 2019 के टाइम पे, और 2020 में वो 3 उसमें से जो कॉलेजेस थे जो 19 में खुले हुए थे वो शट डाउन हो गए थे, तो हमारी सीट्स हाफ हो गई थी एकदम से, और कट ऑफ जो था वो 602 के अराउंड था जनरल का। और बस उसके बाद तो कुछ भी बहाना देने से चलेगा नहीं, जो भी है बात आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने किसी से भी कुछ नहीं बोला कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मेरे नहीं हुआ। मैंने बोला कि ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ बोल के तो फायदा नहीं है। तो मैंने घर में बात की कि मुझे एक बार और ड्रॉप लेना है, और उस समय कोविड का ऐसा था कि आप ड्रॉप लो भी तो आपको घर से ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है, आप कहीं बाहर जाने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पे क्लासेस चल नहीं रही ऑफलाइन, या चल भी रही हैं तो बहुत लिमिटेड बच्चे के साथ, कैपेसिटी के साथ। तो थोड़ा मम्मी पापा डर भी रहे थे कि बाहर क्या अभी कैसे जाएगा इस ऐसे कोविड सिचुएशंस में। तो हमने घर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, और स्टार्ट करते करते मुझे नवंबर हो गया, क्योंकि मैंने काउंसलिंग पे अपना थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि नंबर ठीक ठाक मुझे लग रहा था कि मे बी हो सकता है। लास्ट तक उम्मीद भी था कि मे बी कॉलेजेस खुल जाएं तो मैं किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बस ले लूं, और बस टेंशन फ्री, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। मैं कॉलेज के बारे में नहीं सोच रहा था कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, या मेरा बहुत बड़ा एम नहीं था कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है मेरा, क्योंकि मार्क्स भी उतना नहीं था कि मैं ज्यादा सोच सकूं। खैर कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। नवंबर में मैंने एक बैच ज्वाइन किया एलन का, जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन था। अब जब बैच स्टार्ट हुआ तो ऑनलाइन ही था, और दिसंबर आते आते 1-1.5 महीना में जो भी पढ़ाई हुआ उसमें मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। कोई भी चीज वापस स्टार्ट करने में उतना एनर्जी आप नहीं देते, और फिर थोड़ा सा दिमाग में ये भी रहता है कि यार ये चीजें जैसे सेम ही चीज पढ़ाई होती है ना, तो दिमाग में लगता है कि यार ये चीजें सेम ही है, ये मैंने पढ़ रखी है, फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे वैसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में। अब दिसंबर के बाद एक थोड़ा गुड न्यूज आया जैन में कि क्लासेस ऑफलाइन हो रही है, तो हम चले गए वापस कोटा। मैंने कोटा जाने का डिसाइड किया मेरे एक और फ्रेंड के साथ, तो हम दोनों साथ में एलन में 2019 में थे। अब जब हम कोटा पहुंचे तो वहाँ पे क्लासेस ऑफलाइन हुई, लेकिन वो भी 3-4 महीने ऑफलाइन होने के बाद फिर से अप्रैल में ऐसा कोविड का सेकेंड वेव आया कि फिर क्लासेस बंद हो गई। तो 3-4 महीने हार्डली हमने ऑफलाइन पढ़ाई की, और मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जब तक वो टीचर का आई कांटेक्ट, क्लास में एनवायरनमेंट, ये सब चीज जो भी रहता है ना, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, उसके चलते पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मुझे ऐसा जहाँ तक फील होता है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। उसके बाद फिर अप्रैल में वही चीज हुआ, तो फिर मैं घर आ गया, और मुझे पता था कि इस बार मैं घर आया हूँ तो मुझे सेम मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है, ना मुझे फैमिली में इन्वॉल्व होना है, ना फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना है। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं घर आया हुआ हूँ, सबको ऐसा काफी दिन तक लग रहा था कि मैं कोटा में हूँ। इस दौरान जब भी मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की 2019 में, तब से लेकर कि मेरा सारा सोशल मीडिया, इवन माई व्हाट्सएप, मेरे फोन्स भी बहुत मैं लिमिटेड लोगों का उठाता था। बहुत लोग मुझसे नाराज भी थे कि भाई तो फोन नहीं उठाता, सो आई एम वेरी सॉरी टू देम। अब जो भी ये बात था उन्हें तो क्लियर कर दिया मैंने, जब जैसे उन्हें पता चला कि हाँ हो गया इनका, तो वो वैसे ही उनके सारी जो भी क्या बोलते हैं, मेरे से जो खफा थे वो अब नॉर्मल हो गए। उसके बाद 2021 के मई में जब मैं घर आया, तब से मैंने पेपर जब अपना देना स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि मैंने एलएन के पेपर में 600 प्लस स्कोर किया। उससे पहले मेरे स्कोर 530, 560 आ रहे थे, जब मैंने सेकंड टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की। आने भी चाहिए थे, क्योंकि नीट में 580 आफ्टर ऑल मैंने स्कोर कर लिया था।
तो अब जब नंबर 600 प्लस जब स्कोर आया तो अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं। 602 पे अगर सिलेक्शन हुआ था मेरे स्टेट में, तो 600 से मैं ज़्यादा लाऊंगा, मेरा हो जाएंगे। और मैं उस फ्लो में मैंने अपने आप को मेंटेन रखा। पढ़ाई के फ्लो में मैंने अपनी तैयारी को और बूस्टअप किया, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। मैं सच्ची बताऊं तो जब क्लास हमारा एलएन में चलता था तो 6-7 घंटे का चलता था, और मेरा उसमें 4 या 5 घंटा सेल्फ स्टडी का अदर देन क्लासेस निकल पाता था। और जब ऐसे मेजर्स चल रहे थे, जब हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी, तब पूरा पूरा दिन मैं जब फ्री हुआ करता था तो मेरा स्टडी आवर्स ऐसे 10 आवर्स 12 आवर्स ऐसे जितना आप चाहो उतना आप उसको इंक्रीज करो, क्योंकि वो फिर आप पे टोटली डिपेंड करता है आप कितना अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, कितना आप बैठ सकते हो टेबल पे। और आपको बस दिखना चाहिए कि इतना कंपटीशन है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और वो निकालना चाहिए। आपको डेली निकालना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और अपना गलती पकड़ के उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको हर वो रास्ता खुद खोजना पड़ेगा। आपको बस पता रहना चाहिए कि मैं सही चीज कर रहा हूँ कि नहीं, गलत जो टॉपिक्स हैं या जो थोड़े इरेलीवेंट है उस पर मैं ज्यादा एनर्जी ना लगाऊं। ऊपर से आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी है, ज्यादा फ्रेंड्स में भी वहाँ इन्वॉल्व नहीं होना, फोन आपको कम यूज करना है। पहले साल तो 2019 में जब मैं एलएन गया था कोटा, तो मैं एंड्रॉइड फोन भी नहीं ले गया था, मेरे पास एक बटन सेट था। उस समय हमें कोई जरूरत नहीं था, वो ऑनलाइन का तो कुछ सिस्टम ही नहीं था। सब चीज क्लास जाना है, घर आना है, पेरेंट्स से बस कॉल पे बात करना है। तो उस समय एंड्रॉइड का कोई मेरे को नीड भी नहीं था सच, तो आई वॉज टेंशन फ्री। लेकिन अब जब 2020 में जब ये कोविड का था, तो मुझे ऑनलाइन के लिए एक एंड्रॉइड फोन मिला था घर से, वो भी मम्मी का पुराना फोन था। उसके बाद मेरा वो ड्रीम भी था आफ्टर 12th की मैं जब नीट क्लियर करूंगा तो मैं एक एंड्रॉइड फोन लूंगा। वो बस एक ऐसा गोल सेट किया था, छोटा सा ही गोल था कि फोन उस समय लेने, नीट के बाद लेने का मजा कुछ अलग आएगा, कुछ अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ अचीव करने के बाद फोन लिया। अब जब नीट में जब मतलब नीट का प्रैक्टिस टेस्ट में मेरे स्कोर इतने अच्छे आने लगे, तो मुझे वैसे कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई सिलेक्शन तो हो जाएगा। बट अब अंदर से आने लगा कि अब जब नंबर इतना अच्छा आ रहा है तो मैं और अच्छा स्कोर करके थोड़े अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। मैं अदर देन झारखंड बाहर भी ट्राई करूंगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई को और मतलब उसको सिस्टमैटिक करने की कोशिश की, क्योंकि आप सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। मैं बहुत से शॉर्ट नोट्स बनाता था, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अपने मैं स्टडी मटेरियल कैसे मैनेज करता था। तो अब फिर जब मैंने अपना मेजर्स दिया, एंड में मेरे नंबर अराउंड 650 भी पहुंचे, 660 675 भी पहुंचे, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और मैंने मेजर्स इस बार का स्टार्ट होने के पहले अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि आप देख लेना। मुझे फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि उसमें जो हमारे टीचर्स भी मिले थे और जो फ्रेंड्स भी थे वो काफी अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने। तो मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट इतना अच्छा आया कि मतलब मुझे सबसे आसान तीनों सब्जेक्ट वो लगने लगा। आसान क्या बोलूं, मतलब मुझे लगता था कि इसमें कम चीजें याद करनी, कॉन्सेप्ट याद हो जाए। तो बायो और केमिस्ट्री की तरह ज्यादा चीजें याद नहीं करनी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोई क्वेश्चन होगा वो मैं तोड़ मरोड़ के मैं खुद कर लूंगा। मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मैं बना लूंगा। और मैं फिजिक्स में ज्यादा टाइम देता भी था, जहां मैं 3 घंटे फिजिक्स में देता था, 1-1 घंटा केमिस्ट्री बायो में देता था। वो हर बच्चे का अलग होता है। आपको कोई एक सब्जेक्ट तो इतना स्ट्रांग बना ही लेना है कि आपको उस चीज पे आप टिके रह सकते हो। कि बायो तो भाई अपने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है ही, वो तो करना ही है। नीट में 360 जाते हैं बहुत से बच्चों के। बायो तो आपको स्ट्रांग करनी है, लेकिन कोई एक फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो मैंने फादर को प्रॉमिस किया कि मैं नीट का जो ये प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसमें मेजर में एक फिजिक्स के पेपर में कोई ऐसा जरूर होगा, एक या मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कि मैं फुल लाऊंगा 180 में। और मुझे याद है अभी भी वो डेट 28 तक उसको हमारा ऑल इंडिया ओपन टेस्ट हुआ था एलएन का, उसमें मेरे फिजिक्स में फुल थे 180। तो उस दिन मेरे पापा ने खुद ही मुझे फोन किया था, पेपर होने के बाद थोड़ा रेस्ट लेता था, सो गया था। पापा ने फोन किया कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये फिजिक्स में इतने मार्क्स हैं। मैंने बोला कि चलिए टारगेट पूरा हुआ। और उस चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हुआ, बस था कि बस नीट में आ जाए, अगर ये नीट में हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते में वो कब नीट का दिन आ गया, वो बहुत ही जल्दी टाइम बीतता है प्रिपरेशन के बीच में। अब इस बार 12 सितंबर को नीट था अराउंड, पहले भी वो डेट अगस्त में था, फिर उसको शिफ्ट करके सितंबर में किया गया। तो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, उसके लिए सॉरी। अगर आप फ्री हो तभी देखना, मैं ये चीज स्टार्टिंग में भी बोल दूंगा। तो क्योंकि मैं भी जब ऐसे अपने नीट का प्रिपरेशन करता था तो मैं वो मोटिवेशनल वीडियोस छोड़ के मैं ऐसे वीडियोस देखता था स्टूडेंट्स के जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है,
और वो अपने मार्क्स बता रहे हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, कैसे कैसे वो डिफिकल्टीज फेस किए। मैंने तो बहुत ज़्यादा, सही बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं की। मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने मेरे को अच्छी जगह भेजा, मैं पढ़ा भी। पर मेरे से और भी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करके स्टूडेंट निकालते हैं, तो उनको मेरा बिग सल्यूट कि आपने इतनी मेहनत की, आपका हुआ। और आपके मुकाबले तो मुझे बहुत अच्छा माहौल और एनवायरनमेंट दिया गया। मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा मतलब अच्छी जगह भेजा भी, सब चीज़ बोला, मतलब मुझे पका पकाया चीज़ दिया कि यार तुम करो, बस तुम करो। बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, खुद से बहुत चीज़ हैंडल करनी पड़ती है, तो उन्हें तो सही में मेरा बिग सल्यूट। अब जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। मेरे नंबर नीट के जस्ट पहले भी 630 या 640 आए थे 2-3 दिन पहले मेजर्स में, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे अच्छे आ जाएंगे नीट में। और जहां तक एक्सपीरियंस रहा है मेरा, लोग जैसे मैंने लोगों का सुना है, तो वो जैसा प्रिपेयर करते हैं नीट में उससे कुछ ज़्यादा नंबर आता है। लेकिन ये हर बार नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन, जब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो उसके बाद ही एक फैक्टर काम करता है नीट में, एग्जाम का प्रेशर। और वो प्रेशर इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 3 घंटे नीट का पेपर एक्सपीरियंस। और बस वो हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है उस समय कि आप 4/2 को भी क्या लिखोगे वो आपके समझ के बाहर होगा। मेरे साथ ये गलती हुई है, इसलिए मैं ये चीज एग्जाम्पल मैंने ये दिया। और नीट जब मैंने दिया तो देने के बाद हमेशा मैं, कोई भी पेपर देने के बाद हमेशा मैं एक टारगेट सेट करता था कि मैं इस पेपर में दूंगा तो मैं 4 क्वेश्चन छोड़ूंगा, 5 क्वेश्चन छोड़ूंगा। और देने के बाद मैं वो पेपर जब फ्री मतलब दे के उठता था तो मेरे दिमाग में रहता था कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन छोड़े, आई एम सेटिस्फाइड, मैंने बाकी सारे क्वेश्चन बनाए, मुझे आते थे। तो नीट का पेपर के भी पहले मैंने ये चीज डिसाइड किया था कि मैं नीट में 5 क्वेश्चन मैं छोड़ के आऊंगा। उससे मेरा स्ट्रेस मतलब पहली पेपर देने के पहले थोड़ा स्ट्रेस कम रहता है कि हाँ मेरे हाथ में 5 क्वेश्चन है जिसपे मैं अपना गेम दिखा सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ वो क्वेश्चंस। नीट के पेपर जब स्टार्ट हुआ तो थोड़ा पैटर्न में चेंज था इस बार। ऑलमोस्ट हम लोग को हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन कर दिया गया था फिजिक्स केमिस्ट्री में, और जो क्वेश्चन इंक्रीज हुआ था वो 180 से 200 हो गया था। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो एकदम से आया था तो ज़्यादा उसका प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया था। और जब भी मैं नीट का प्रैक्टिस टेस्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो मैं साथ में OMR भी पढ़ता था, भले हमारे टेस्ट ऑनलाइन हो रहे थे। क्योंकि ये नीट ऑफलाइन होने वाला है तो ऐसी गलती नहीं कर सकते कि हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करें और वो उसमें ही मोबाइल में टिक विक या कंप्यूटर में टिक करके आंसर सबमिट कर दें और 3 घंटा पूरा यूटिलाइज कर लें। आपको आधा घंटा तो OMR के लिए बचाना पड़ेगा। तो जब नीट का दिन आया तो मैं जैसे सुबह उठ के, मतलब रात में मैंने अच्छी नींद पूरी की, सुबह उठ के पूजा वूजा करके मैं गया, नीट का एग्जाम दिया। और एग्जाम देते समय मुझे सब चीजें वो याद आ रही थी जो मैंने अपने प्रैक्टिस टेस्ट में फॉलो किया है, कितने अच्छे तरीके से मैंने अपना नीट का मतलब बाकी प्रैक्टिस टेस्ट में किया है, मैंने बायो कैसे हैंडल किया, फिजिक्स कैसे हैंडल की, केमिस्ट्री कैसे हैंडल की। लेकिन नीट का जो 200 क्वेश्चन जो हुआ था चेंजेस, उसमें बायोलॉजी बनाते बनाते मुझे टाइम लग गया 1 आवर के अप्रोक्स में, जहाँ मुझे लगना चाहिए था 40 मिनट्स OMR भर के, मुझे लग गया टाइम 1 घंटा। तो 20 मिनट बहुत ज़्यादा भारी पड़े मुझे। और वो 20 मिनट मुझे लास्ट में केमिस्ट्री के दौरान भारी पड़ा। वो इस प्रकार पड़ा कि जब फिर मैंने फिजिक्स बनाई तो फिजिक्स भी लेंदी आई थी, और जहाँ मुझे फिजिक्स में कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, उसमें मैंने फिजिक्स में बहुत गड़बड़ की। और फिजिक्स मैंने जब बना के खत्म किया, मेरे हाथ में मुश्किल से आधा घंटा या 32 मिनट्स 33 मिनट्स बन रहे थे। और मैं एक ऐसे एंगल पे बैठा था फर्स्ट बेंच पे कि मैंने जब ऐसे अपने वॉच मतलब वॉल क्लॉक जो था उसकी तरफ देखा तो मुझे लग रहा था कि वो आधे घंटे से भी कम समय। लेकिन 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के मैंने कैसे किए उस आधे घंटे में, वो भगवान की कृपा थी बस। और उसको मैंने कंप्लीट करके जब मैं बाहर निकला तो मेरे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन छूटे हुए थे, जहां मेरा टारगेट था 5 क्वेश्चन का। तो मैं पापा को, बारिश हो रही थी बाहर, मैं निकला, मैं पापा को बताया कि मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए। तो वो भी थोड़े शौक थे कि ऐसे एलन के प्रैक्टिस टेस्ट तुम जब देते थे तो तुम्हारे नंबर जो भी आते थे तो उसमें से तुम चाहे 2 छोड़े चाहे 1 छोड़े या नहीं छोड़े, फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया है। वो सोच रहे थे कि यार सुबह से इतना टेस्ट में बैठा है, इतना स्ट्रेस झेला है, खाया पिया नहीं है, बारिश हो रही है, चलो आराम से इसमें घर में जाके पूछेंगे और क्या क्या तुमने किया नहीं किया। घर गए, फिर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी बाकी लोगों से पूछने की, भाई तुम्हारा पेपर कैसा गया, किसने कितना क्वेश्चन छोड़ा। तो सबने एक ही बताया कि फिजिक्स में यार क्वेश्चन छूट गए, थोड़ा टफ लगा, ऐसा लगा वैसा लगा। तो मुझे थोड़ा सुन के लगा कि यार नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बाकियों के साथ भी है, क्योंकि पेपर देते समय आपको कुछ नहीं पता चलता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है। वो नीट का पेपर का फीलिंग ही ऐसा होता है जो नीट एस्पिरेंट सिर्फ वही समझ सकता है। और मैं जो ये इतना बात बोल रहा हूँ इतना डेप्थ में सिर्फ वही समझ सकता है जो इस फेज से गुजर रहा है।
क्योंकि बाकी लोग इसे बहुत नॉर्मली एक नॉर्मल वे में सोचेंगे कि हाँ यार कुछ किया है इसने, बता रहा है, या ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसे मजा आ रहा है बताने में ऐसा। लेकिन यही सब वीडियोस देख के मैं भी अपना जो एस्पिरेंट वाला जो दिन था मेरा, मैं यही सब वीडियोस देख के मुझे बहुत मोटिवेशन आता था, और मैं ऐसा वीडियोस देख के ही मैंने अपने दिन गुजारे हैं। और ऐसा कोई मतलब मोस्ट ऑफ द 10 आउट ऑफ 8 नाइट्स ऐसे हुआ कि मैं रोते रोते सोया हूँ कि भाई वैसे कॉलेज मिल जाए, मुझे बहुत मन है कॉलेज जाने का। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट है 8 फरवरी, और मैंने कल एडमिशन लिया अपना राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची, जो कि अपना स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज अभी तक माना जाता है। और मैं कल मेरा 7th को एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ये वीडियो बनाना चाहता था एक कॉलेज मिलने के बाद। और काउंसलिंग के प्रोसेस में सितंबर से लेके जनवरी तक इतना डिले हुआ कि मैं चाहता तो पहले ही बना सकता था, लेकिन एक होता है ना कंप्लीट वीडियो जिसमें मैं बता सकूं मेरे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो इसलिए मैंने इतना वेट किया। और ये वीडियो मैंने 1 शॉट में बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो फीलिंग्स फिर तोड़ तोड़ के बनाने में वैसा आता नहीं है। पता नहीं कैसा बना, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कैमरा फेस कर रहा हूँ यूट्यूब पे। और जब पेपर देकर आया रात में एलन का आंसर की निकला, तो मैंने मैच किया, तो मेरे मार्क्स आर 640। इन फिजिक्स आई स्कोर्ड 121, इन विच आई मेड 7 इनकरेक्ट मिस्टेक्स। और केमिस्ट्री में लास्ट में बताऊंगा। बायोलॉजी में मेरे थे 351, 1 इनकरेक्ट एंड आई लेफ्ट 1 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री में मेरे थे 168, मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े थे और एक भी इनकरेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन लास्ट ईयर मैंने जैसा अपना मार्क्स जो एलन के पेपर से मैच किया था, उससे मेरे कुछ नंबर कम आए थे, 595 की जगह 580 आए थे। तो मैंने घर में बोला कि 630 या 620 ऐसा मार्क्स आ जाएगा, मतलब मेरा सिलेक्शन सिक्योर है, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो मेरी मम्मी का फर्स्ट रिएक्शन था 620 बोल रहा है, मतलब 600 करीब भी आ सकता है। उन्हें क्या पता, मैंने नंबर पहले ही कम करके बताया। तो मैंने बोला ठीक है जैसा तुम सोचो, लेकिन सिलेक्शन हो सकता है। मम्मी बोली नहीं, पिछले बार जैसा हुआ उसके रैंक देख के मैं समझूंगी कि तुम्हारा सिलेक्शन है, क्योंकि 15,000 अप्रोक्स जनरल का सिलेक्शन होता है और करीब 16-17 लाख बच्चे देते हैं। उसमें आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपका रैंक मैटर करता है कि आपका क्या सिलेक्शन होगा। हमारे स्टेट में 18-19,000 तक हुआ था। इस साल तो मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, बाकी जो 3 बंद हुए थे, तो ज्यादा जाएगा। तो मम्मी ने बोला कि रैंक के बाद ही पता चलेगा। पापा भी उतना बोले कि बहुत अच्छा बात है, नंबर आ गया, लेकिन अब रैंक देखने के बाद पता चलेगा। तो अब उस दिन से हम लोग वेट करने लगे रिजल्ट का। रिजल्ट आते आते इतना टाइम लग गया कि करीब रिजल्ट आया था फर्स्ट नवंबर को आया था, दिवाली के दिन पहले। और रिजल्ट देख के, उसका रैंक देख के हमारी दिवाली इतनी हैप्पी गई। सब बोलते मम्मी पापा कि यार तुमने नंबर कम बताए थे तो 640 आ गए। तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैंने तो जानबूझ के कम बताए थे कि कहीं अगर कम आ गए तो मतलब बाद में खराब ना लगे कि 640 बोल के कम आ गया। तो मैंने पहले ही कम करके बताया, वो तो एग्जैक्टली मैच हो गया। तो अब नंबर सेम आ गया 640। तो उस समय सब बहुत खुश थे, फोटो वोटो सब ऐसे खींच के फैमिली में शेयर करते, सब ने बहुत विशेष दी कि भाई बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। टोटल मेरे पेपर में 8 नेगेटिव हुए थे, जिसमें 7 फिजिक्स में थे। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने फिजिक्स में बहुत गड़बड़ कर दी, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूंगा। और आप समझ लो कि जिस दिन आपने सिंगल डिजिट में नेगेटिव करना स्कोर कर दिया, आपने नेगेटिव कंट्रोल कर दिया, जो कि सिर्फ ऐसे कंट्रोल होगा जब आप पेपर खूब अच्छे से एनालाइज करोगे। मैं जो बोल रहा था कि अगले वीडियो में अपने स्टडी नोट्स का मैनेजमेंट बताऊंगा, उसमें मैं ये चीजें बात करूंगा, OMR कैसे भरना है और कैसे नेगेटिव वगैरह कम करने का क्या हो सकता है, जल्दी बनाऊंगा। तो उसमें नेगेटिव जैसे आपका सिंगल डिजिट आ गया, आप समझ लो सिलेक्शन आपका सिक्योर। और मतलब ये चीज मैंने लास्ट ईयर फील की थी कि जब 580 मेरे आए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं कैसे किसी को बताने में शर्मा रहा था, या किससे मिलने में फेस करने में कैसे डर रहा था कि वो पूछेंगे कि नहीं हुआ, तो मुझे बोलने में खराब लगता है कि हाँ नहीं हुआ। मैंने किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया कि मेरा ये कारण से नहीं हुआ, कोविड आ गया, चाहिए आ गया। सब कहते कि भाई कोविड आ गया तो तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। खैर जो भी रीजंस था, मैंने एकदम शांति मेंटेन किया। मैंने बोला कि खुद ही, मतलब मैं ज्यादातर तो खुद से ही बात करता था कि ऐसा करना है मुझे, वैसा करना है मुझे। तो मैंने खुद को बोला कि करने के बाद ही अब बताया जाएगा कि हाँ हो गया है। तब तक शांत बैठो, किसी को एक्सप्लेन करके तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ना ही लोग समझेंगे तुम्हारी फीलिंग्स को। किसी भी नीट एस्पिरेंट को कभी डिमोटिवेट ना करे, मेरा ये कहना है। और अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें प्लीज सपोर्ट करिए कि बेटा तुम कर सकते हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया और उन्हीं की वजह से आज मैं ये कर पाया हूँ। मतलब वो दिन, जिस दिन से मैं नीट के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उस दिन से मेरी मम्मी ने पूजा स्टार्ट किया मेरे नीट के लिए, स्पेशल पूजा। और नीट के मतलब मेरा नीट का पढ़ाई खत्म हो गया था सितंबर, मैंने एग्जाम देके मैं रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेरी मम्मी नहीं रुकी, उनने रिजल्ट तक पूजा किया। मेरे आज इनफैक्ट कल
कॉलेज मिलने तक पूजा किया कि इसको बढ़िया हो जाए, इसका हो जाए, कहीं कोई रुकावट ना आए। और मैं मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और सबको बहुत थैंक्स जिन्होंने मेरे इस सक्सेस स्टोरी में मतलब मेरा पार्टिसिपेट किया है और वो इस चीज के एक हिस्सा बने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब रिजल्ट आया तो हम लोग उसके बाद काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड रैंक्स जो सबने बताई थी वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ गया था उसमें। फिर बहुत सारे केस हुए नीट पे, 4-5 केस हुए। हमें लग रहा था कहीं ये नीट कैंसिल तो ना हो जाए। तो नीट के रिजल्ट के बाद मैं ऑलमोस्ट 1 महीने तक मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला भाई क्या बताऊं, अब जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, केस हो रहे हैं, कितना लार्ज स्केल पे चीटिंग हो गया है। बहुत सारे गैंग्स जयपुर में यहाँ ये लोग का अरेस्ट हुए थे कि इन्होंने पेपर लीक किया है। बहुत सारे केस हुए थे। फाइनली काउंसलिंग कंप्लीट हुई, कॉलेज मिला। तो आज मैं जाके सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैंने नीट क्लियर किया, मेरे इतने मार्क्स आए, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं ये मैसेज दे के बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है कि आप अगर इस वीडियो से कोई एक बच्चा जिससे सोच लिया है कि मैंने ड्रॉप फर्स्ट टाइम लिया, मेरा नहीं हुआ, और वो ये वीडियो देख के डिसाइड करता है कि हाँ मैं फिर से एक ड्रॉप लूंगा और मैं एक नीट क्लियर करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने जो भी 2-4 बच्चों का मन बदल दिया कि हाँ नीट करना है मुझे। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और बस खुशी है इस बात की कि हो गया। बाकी क्या बताऊं, ऐसे ही फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। ऐसे ही मुझे किसने तो ऐसे रैंडमली डाउट पूछ दिया था कि यार तुम तो चश्मा भी नहीं पहनते, लगता नहीं तुम्हारी फेस देख के कि तुम पढ़ते हो। कि चश्मा का क्या रिलेशन भाई, की पढ़ता है कि नहीं, वो तो जैसा जिसका रहता है, क्या बताऊं। क्या, थैंक यू।